जय गौ माता, जय गंगा मैया। भारत की सनातन संस्कृति में पर्वों उत्सवों का बहुत अत्यधिक महत्व है और हर प्रसंग कहीं न कहीं जो हमारी परंपरा है उसमें परिवार के जीवन मूल्य, परिवार की परंपराएं, सनातन संस्कृति के वो स्थापित मूल्य इनसे जुड़े हुए हैं, जिनमें कोई न कोई या तो वैज्ञानिक आधार होगा या जीवन का भावनात्मक पक्ष जो जीवन मूल्यों को प्रबल और प्रगाढ़ करेगा। ये सब बातें इनसे जुड़ी हुई हैं। आज इसी संदर्भ में आज जब गोवत्स द्वादशी है, गोवत्स द्वादशी को हम मेवाड़ में बस बारस बोलते हैं। इनके पीछे कई दंत कथाएं हैं। ऐसी मान्यता है कि एक हंसराज और बच्छराज नाम के दो बच्चे थे और गांव में जो एक मुखिया था उसके अकाल पड़ गया, तो उसने किसी से पूछा तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करिए कि इनमें से इन कोई दो बच्चों की बलि यदि कोई दे देगा तो ऐसी मान्यता है कि उन बच्चों की बलि दी गई। और उसके बाद जब माँ पूजा करने आई और तो उसकी सास ने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की कि मेरी लाज रखना, तो वो जो बच्चे जिनकी मिट्टी में दबाए गए थे वो पुनः निकल के आए और वहाँ बारिश हुई और वो जीवित निकल आए। दूसरी दंत कथा ऐसी है कि एक गेहूंला और धान कूट लेना और गेहूं ले आना, ऐसा सास ने अपनी बहू को बोला। उस घर में दो बछड़े थे, एक का नाम था गेहूंला और एक का नाम धेनुला। तो उसने सुना कि धान पका लेना, तो उसने सोचा कि गेहूंला और धेनुला को काट के पकाना है। अब माँ की आज्ञा है, वैसे ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी उसको लगा कि शायद ऐसा कुछ होगा, मैं उनकी अवज्ञा कैसे करूं। तो उसने उन दो बछड़ों को पका दिया काट के। और जब वो सास आई और उसने कहा कि आओ पहले अपन गौ माता का पूजन कर लें, और जो ही गौ माता का पूजन करने बैठी तो बहू ने भगवान से प्रार्थना की कि आज मेरी लाज रखना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। तो कहते हैं कि वो गेहूंला और धेनुला दोनों बच्चे भी दौड़े दौड़े चले आए। एक और दंत कथा है कि एक बार राजा की रानी एक गाय और उसके बछड़े से बहुत प्रेम करती थी, जबकि दूसरी जो एक थी रानी वो भैंस और उसके बच्चे से प्रेम करती थी। तो उसने लेकर उन दोनों गाय के बच्चों को मार दिया। रानी को जब ये पता चला तो वो दुखी हुई। तो कहते हैं कि उस समय राजा जब भोजन करने बैठा तो चूंकि उसने मार कर वो सब भोजन में मिला दिया ताकि किसी को पता न चले, तो जो भोजन करने बैठा तो ऊपर से रक्त की बारिश हुई, ऐसी मान्यता है। तब राजा ने पूछा ऐसा क्यों हुआ, कि भाई तुम्हारी राजी ने इस गौ माता के दोनों बच्चों को मारकर इस तरह की गंदी हरकत की है। तो वो अपनी सारी पूजा का फल, अपनी पूरी तपस्या का फल कहता है कि प्रभु इन दोनों बच्चों को जीवित करने में दे दे। भगवान ईश्वर प्रसन्न होते हैं और वो दोनों बछड़े फिर जीवित हो जाते हैं। यानी माँ और बच्चे के बीच में जो एक वात्सल्य भाव है। कलयुग है, इसलिए मैंने बहुत कम ऐसे अवसर देखे कि कोई माँ कलयुगी होती है जो बच्चों को छोड़ के चली जाए। लेकिन सामान्यतः कितने भी संघर्ष में क्यों ना हो, माँ अपने बच्चे को छोड़कर नहीं जाती। उसका ज्वलंत उदाहरण गाय है। गाय की आंखों को आप देखेंगे तो मनुष्य की आंख और गाय की आंख एक जैसी है। और गौ माता चूंकि पृथ्वी माता, पृथ्वी जो है अत्याचार बढ़ गए तो स्वयं गौ माता का रूप धारण कर भगवान के पास कामधेनु बनकर गई। तो भगवान ने उसे आश्वस्त किया कि मैं पृथ्वी पर आऊँगा तेरे वहाँ पर और भारत भूमि पर जन्म लूँगा। इसलिए गौ का वेश धारण किया पृथ्वी ने, इसलिए गौ माता है। और पृथ्वी भी हमको, चूँकि भगवान को उसने स्थान दिया इसलिए पृथ्वी भी माता है। लेकिन जिस स्थान पर भगवान प्रागट्य हुए
वो भारत है, इसलिए भारत माता भी भारत माता है। गौ माता, पृथ्वी माता और भारत माता। आज गौवत्स द्वादशी के अवसर पर कोई भी माँ चाकू से कुछ नहीं काटती, इसके पीछे भाव है कि हम कितने भी क्रूर हो जाएं, लेकिन हम ऐसी कोई क्रूरता न दिखाएं जिससे काटना पड़े। हम तो अपनी जुबान को ही चाकू की तरह इस्तेमाल करते हैं, रोज कुछ न कुछ काटते रहते हैं, कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। तो काटिए मत, जोड़िए, स्नेहक बनाइए, रिश्तों को जोड़िए। जिन धागों में टूटन हो गई उनको कोई बात नहीं, गांठ पड़ेगी लेकिन जुड़ तो जाएंगे, उनको जोड़िए। और यही वत्स द्वादशी के दिन कि अपने वात्सल्य भाव को सभी के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, अपने संगठन के प्रति, अपने कार्य के प्रति, अपने मित्रों के प्रति, अपने रिश्तेदारों के प्रति, मानवता के प्रति, वसुदेव कुटुंबकम, ये सनातन धर्म कहता है। अरे मूर्ख लोग जो सनातन का विरोध करते हैं उनको इस भारतवर्ष में रहने का कोई अधिकार नहीं। कितनी महान संस्कृति, हम गाय का भी पूजन करते हैं, हम नाग का पूजन करते हैं, किस प्राणी का पूजन नहीं करते हैं। यहां तक कि गधे को भी हमने सम्मान दिया शीतला माता के दिन के अवसर पर। जो सांप हमको काटता है उसको नाग देवता मानकर हम नाग पंचमी पर पूजन करते हैं। तो गाय तो हमें धन धान्य देने वाली, पूरी हमारी इकोनॉमी को, अगर कोई स्ट्रक्चर को भारत की कोई अगर पुष्ट करता है वो गौ माता है। ये कामधेनु इसी तरह है, ये पैसा यूं नहीं बरसता नहीं है वो कि दे देती, ऐसा नहीं। गाय के दूध से हम दही बनाते हैं, मक्खन निकालते हैं, मक्खन से घी बनता है, घी से अब बेचकर पैसे आते हैं, पैसे आते तो हम अनाज के बीज खरीदते हैं, अनाज के बीज खरीदते फिर अन्न उपजाते हैं, अन्न उपजाते हैं, उससे पैसे आते हैं। इस प्रकार कामधेनु गाय जो है धन बरसाती है, यानी उसके पीछे एक पूरा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, इसको समझने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद, वत्स द्वादशी की शुभकामनाएं। जय भारत, जय गंगा मैया, जय गौ माता।